दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस चोर मीनार को दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस चोर मीनार का इतिहास बहुत ही डराने वाला और दहशत भरा है। अलाउद्दीन खिलजी का इस तरीके से सजा देने का तरीका उसकी क्रूरता और तानाशाही के बारे में बखूबी बताता है। दोस्तों, आपने कुतुब मीनार देखी होगी, आपने अलाई मीनार देखी होगी, हो सकता है आपने चार मीनार भी देखी होगी, आपने जाम मीनार और कोस मीनार का नाम भी सुना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूँ, एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसको चोर मीनार कहते हैं। ये चोर मीनार दिल्ली में हौज खास में स्थित है। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ का नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो हौज खास है। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। देश की राजधानी दिल्ली, इतिहास में कई शासकों ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली की आबोहवा ने कई वंशों को फलते फूलते और मिट्टी में मिलते हुए देखा है। दिल्ली की कई ऐतिहासिक इमारतें शान शौकत की गवाही देती हैं तो कुछ क्रूरता और निर्दयता की। इस भागते दौड़ते शहर के बीचों बीच एक ऐसी इमारत है जिसे हम चोर मीनार के नाम से जानते हैं। इस मीनार से जुड़ी सारी जानकारी इस बोर्ड पे अंकित की हुई है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये है चोर मीनार में अंदर जाने का रास्ता। हालांकि अब ASI ने इसको बंद कर दिया है, अंदर नहीं जा सकते हैं, गेट लगा दिया है। चोर मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने आज से लगभग 800 साल पहले करवाया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सजा देने का एक ऐसा अजीबोगरीब तरीका निकाला जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 20 साल तक चला। अलाउद्दीन जिस भी साम्राज्य पर हमला करता था और जीत के बाद काफ़ी उत्पात मचाता था। अलाउद्दीन खिलजी जुर्म करने वालों के सिर को काटकर इस मीनार के बने सुराखों और छेदों के अंदर रख देता था या फिर भाले पे लटका देता था। ये देखिए दोस्तों, ये इस मीनार में बने हुए सुराख हैं जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जुर्म करने वालों को सज़ा देने के बाद उनके सिर काटकर इन सुराखों के अंदर लटका दिए जाते थे या रख दिए जाते थे। इस मीनार में इस तरीके के 200 से ज़्यादा, लगभग 225 सुराख हैं। दोस्तों, इस चोर मीनार से जुड़ी एक रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। आप इस चोर मीनार को ध्यान से देखिए। अगर आपने पद्मावत फिल्म देखी है या अलाउद्दीन खिलजी की कहीं किसी बुक में फ़ोटो देखी है और उसकी टोपी को आप ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल हूबहू उसकी टोपी की शेप में बनी हुई हैं। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी को अपनी टोपी से बड़ा प्यार था, इसीलिए उसने इस मीनार का निर्माण अपनी टोपी की शक्ल में यानी उसकी शेप में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बख्शा। उसने अपने चाचा की, जलालुद्दीन की हत्या की और दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अपने परिवार के कई सदस्यों की भी हत्या की। उसने अपने कई भतीजों की हत्या की। पहले उनकी आंखें निकलवाई और फिर उनके सिर धड़ से अलग करके इस चोर मीनार के बने सुराखों में लटका दिए। मंगोल आक्रमणकारियों से अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी जूझना पड़ा था। मंगोल आक्रमणकारी भारत में घुसने और भारत की भूमि कब्जाना चाह रहे थे। मंगोल सैनिक दिल्ली में घुस गए और दिल्ली में जिस जगह वो रुके, आज उस स्थान को हम दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब मंगोल सैनिकों के सिर धड़ से अलग किए और उनके सिर जितने हो सके
इस मीनार के बने सुराखों में लटका दिए गए और बाकी बचे शवों को इसी जगह पर, दोस्तों इसी जगह पर उनके सिर धड़ से अलग किए और इस मीनार के जितना ऊंचाई एक पिरामिड बना दिया। आप सोच सकते हैं कितना भयावह और कितना डरावना वो दृश्य रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य भारत में बहुत दूर तक फैला हुआ था, उत्तर में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने में मलिक काफूर ने खिलजी की मदद की। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद 300 सालों तक कोई भी ऐसा बादशाह या कोई ऐसा सम्राट पैदा नहीं हुआ जिसने इतने दूर तक भारत में राज किया। अलाउद्दीन खिलजी को बेशक एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसने जिस तरीके की बाजार नीतियाँ अपनाई, उसके शासनकाल में चोरी करना यानी कि जो नाप तोल की चोरी वो भी बंद हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके शासनकाल में इन चीज़ों के दाम बढ़ें, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी अपनी जो सैनिक जो होते बहुत तादाद में होते थे, उनका खर्चा संभालने के लिए, रोकने के लिए उसने इस तरीके की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके खिलाफ, उसकी सत्ता के खिलाफ या उसके साम्राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। ऐसा करने पर वो सज़ा ऐसी देता था कि रूह कांप जाए, वो सिर धड़ से अलग कर देता था। दोस्तों इस चोर मीनार को बनाने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ? जी हाँ दोस्तों, इस मीनार को बनाने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो मंगोल सैनिकों के भारत पर लगातार आक्रमण होते रहते थे वो बंद हो गए, क्योंकि जिस निर्दयता से, जिस विभत्सा से अलाउद्दीन खिलजी ने उन मंगोल सैनिकों की यहाँ पर हत्या की, उनके सिर धड़ से अलग करके मीनार के सुराखों पर लटका दिए। उसके बाद फिर कभी मंगोल आक्रमणकारी को सैनिकों का भारत पर हमला नहीं हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी के ख़िलाफ़, जो उसकी सत्ता के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते थे, उनके भी सिर धड़ से अलग कर दिए जाते थे। ये इमारत भी इतिहास की कई बदनसीब इमारतों में से है। आज इस मीनार के करीब से गुजरने पर यह एहसास ही नहीं होता कि ये मीनार हज़ारों मौतों की गवाह है। चोर मीनार किससे सुनकर भले ही आज कोई डर जाए, लेकिन आज ये मीनार बिल्कुल भी नहीं डराती है। आज ये मीनार अपना रुतबा खो चुकी है। चोर मीनार से कुछ ही दूरी पर एक ईदगाह स्थित है। सन 1404 और 5 ईस्वी में एक शक्तिशाली सरदार इकबाल खान उर्फ सुल्तान द्वारा ये ईदगाह बनाई गई थी। ये ईदगाह ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक खुला आंगन है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।